तो गाइस फाइनली आ चुका है हमारा रियल रेसलिंग मसाला का दूसरा एपिसोड। तो गाइस एक कोलैबोरेशन होने वाला है और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पहली बार 3DX चेतन यानी कि चेतन भाई और रियल फैक्ट WWE से करण भाई। और सबसे पहले मैं करण भाई एंड चेतन भाई को थैंक यू करना चाहता हूँ, आपने इस कोलैबोरेशन में पार्टिसिपेट किया, आप हमारे इस कोलैबोरेशन में आए। तो आज का हमारे कोलैबोरेशन का टॉपिक ये होने वाला है कि WWE इंडियन सुपरस्टार को क्यों पुश नहीं देती। और हम सबके यही मन में एक सवाल होता है कि WWE इंडियन सुपरस्टार को क्यों पुश नहीं करती। और इसी टॉपिक के ऊपर 3DX चेतन भाई और मैं और रियल फैक्ट WWE अपना ओपिनियन देंगे। तो शुरुआत करते हैं हम रियल फैक्ट WWE करण भाई से। मेरा नाम है करण राय, रियल फैक्ट WWE चैनल से। और मैं और रोशन भाई हम लोग सोच रहे थे कि इस एपिसोड में कुछ बड़ा करने वाले हैं और ऐसा हमने बड़ा कर भी दिया। 3DX चेतन जी आए हैं हमारे इस एपिसोड के लिए और उनके व्यूवर्स को भी हम लोग थैंक यू बोलते हैं कि वो लोग इस वीडियो में आए हैं और इस वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा। और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि क्यों WWE इंडियन सुपरस्टार्स को पुश नहीं करती है। तो WWE चाहती तो है कि वो इंडियन सुपरस्टार को पुश करे, पर लेकिन वो ऐसा काम ही कर देते हैं जिसकी वजह से काम बिगड़ जाता है। अब देखो रेसलिंग की बात करें तो इंडियन सुपरस्टार की जो रेसलिंग होती है वो ठीक ठाक होती है। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा बहुत ही बढ़िया 5 स्टार मैच देते हैं या फिर वो 0 स्टार मैच देते हैं, मतलब ठीक ठाक रहता है। और बात करें माइक स्किल्स की तो भाई मैनेजर साहब बैठे हुए हैं, मैनेजर्स जो होते हैं वो संभाल लेंगे। पर लेकिन जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो गिमिक होते हैं, प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है। तो WWE क्या करती है ना, जो इंडियन सुपरस्टार्स हैं उनको वो इंडिया से रिलेटेड कोई गिमिक दे देती है जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि अमेरिकन फैंस को जो इंडिया से रिलेटेड जो गिमिक होते हैं वो समझ नहीं आते। और जब उनको समझ नहीं आता तो वो रिएक्शन नहीं देते या फिर वो हेट करने लगते हैं। और वो अगर हेट करने लगते हैं या फिर रिएक्शन नहीं देते तो फिर WWE को लगता है कि ये सुपरस्टार फेल हो गया और फिर उस सुपरस्टार को WWE पुश नहीं करती। तो WWE को यहाँ पर अमेरिकन से रिलेटेड कोई गिमिक दे देना चाहिए जिससे काम बन जाए। तो WWE को इंडियन सुपरस्टार्स को इंडियन सुपरस्टार की तरह ना दिखाकर WWE सुपरस्टार की तरह दिखाना चाहिए। ये नहीं कि ये बंदा इंडिया का, ये बंदा इंडिया का, ये बंदा इंडिया का, ऐसा ना करके उनकी बुकिंग और उनके जो कैरेक्टर्स है उस पर वर्क करना चाहिए, तभी यहाँ पर उनको सक्सेस मिलेगी। अगर वो 10 बार एक WWE सुपरस्टार को 10 बार इंडियन सुपरस्टार बताएंगे तो उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला WWE को। तो हेलो गाइस, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हो रियल रेसलिंग मसाला हमारे इस चैनल रेसलिंग मसाला पर। और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा आखिर WWE इंडियन सुपरस्टार को पुश क्यों नहीं देती। इंडिया में जितने लोग क्रिकेट के दीवाने हैं उतने लोग WWE के भी दीवाने हैं। इंडिया में WWE का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है और WWE को पता है कि इंडिया से काफ़ी अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं। WWE इंडियन सुपरस्टार को पुश देती है। बड़ा एग्जाम्पल ले लो खली का डेब्यूट ऐसा कराया गया था कि उन्होंने अंडरटेकर को सीधा मार दिया था। दूसरा एग्जाम्पल है जिंदर महल का। 2018 में हमने देखा था जिंदर महल WWE चैंपियन बने थे। ऐसा नहीं कि WWE पुश नहीं देती, लेकिन WWE कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देती है। तभी जिंदर महल WWE चैंपियन थे, तभी इंडिपेंडेंस डे उन्होंने WWE रिंग में मनवाया था WWE ने, लेकिन वहाँ पर जो क्राउड बैठा था वो USA के चांस लगा रहा था। WWE इंडियन सुपरस्टार को ऐसा दिखाती है कि ये हमारे अगेंस्ट है और उसी वजह से WWE में इंडियन सुपरस्टार को अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। WWE में इंडियन सुपरस्टार को ऐसा दिखाना चाहिए कि दूसरे सुपरस्टार की तरह दिखाने चाहिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम AOP का। AOP के जो मेंबर है कम, उन्हें एक इंडियन के तौर पर नहीं दिखाया जाता है, एक टैग टीम के तौर पर, पार्टनर के तौर पर दिखाए जाते हैं। अकम इंडिया से है लेकिन उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि वो एक नॉर्मल सुपरस्टार की जैसा है और वैसा इंडियन सुपरस्टार को भी दिखाया जाना चाहिए। और हम बात कर लेते हैं NXT में जो टैग टीम है रिंकू सिंह एंड सौरव गुज्जर, जिसे अभी हिंदू शेर के नाम से जाना जाता है। WWE अभी इन्हें पुश देना चाहती है और WWE कामयाबी तभी होगी तभी इन्हें एक नॉर्मल सुपरस्टार की तरह दिखाया जाएगा। इसे नहीं कि भाई ये इंडियन है तो इन्हें इंडियन का गिमिक देना चाहिए। वैसे तो उन्हें वो मिलनी है क्योंकि वो एक इंडियन के तौर पर दिखाया जा रहा है और ऐसा दिखा जाता है कि वो USA के खिलाफ है। और USA का क्राउड तो पता है वो कैसा है। और इंडिया से देखा जाए तो इंडिया से तो सपोर्ट मिलना ही है क्योंकि इंडियन सुपरस्टार्स है। और इंडिया की रेटिंग्स मुझे लगता है कि शायद ही इन लोग काउंट करते होंगे, ऐसा मुझे लगता है यार। मतलब मेरा बताने का यही मोटिव है ना कि इंडियन सुपरस्टार को एक नॉर्मल सुपरस्टार की तरह ही दिखाना चाहिए जैसे कि सभी सुपरस्टार हमें देखने को मिलते हैं। 2017 में हमें मे यंग क्लासिक में मैच देखने को मिली थी, डेकोटा काय वर्सेस कविता देवी के बीच मैच। डेकोटा काय अब हमें NXT ब्रांड में नजर आ रही है और कविता देवी हमें NXT में भी नजर नहीं आ रही है। यार मेरा बताने का यही मतलब है कि सुपरस्टार को एक आम सुपरस्टार की तरह दिखाओ, जैसे कि मैंने आपको अकम का एग्जांपल दिया। तो भाई बस मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ठोक दो। तो नेक्स्ट है 3DX चेतन भाई।
तो यस सुमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन एंड दिस टाइम इट इज नॉट ऑन 3DX चेतन्स चैनल। रेसलिंग मसाला के चैनल पर हमको इनवाइट किया गया हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए कि WWE इंडियन रेसलर्स को पुश क्यों नहीं देती। एंड आई वाज लाइक ओह दैट इज नाइस टॉपिक। नाउ शुरुआत करता हूँ मैं अपनी तरफ से, जैसे कि ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है जो मेरे को लगता है, तो मेरे को टेक्निकली ऐसा नहीं लगता कि WWE इंडियन रेसलर्स को पुश नहीं देती, बिकॉज उनको भी पता है, हमको भी पता है इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है एंड उन्होंने WWE में इंडियन सुपरस्टार्स को एक्चुअली में पुश किया। फॉर एग्जांपल ग्रेट खली, फॉर एग्जांपल जिंदर महल, और उतने ज़्यादा सुपरस्टार्स और आए भी कहाँ हैं अभी जिन पर अगली नजर है वो है सौरभ और रिंकू पर, जो कि NXT में इस समय मैल्कम बाइलवेंस के साथ आते हैं। एंड आई फील लाइक दैट इज ऑलरेडी नॉट वर्किंग, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जब WWE ऐसे कैरेक्टर्स पर फोकस करती है, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स लाइक वाइकिंग रेडर्स, जो कि जिसका आई थिंक इवोल्यूशन वर्जन है या फिर इंडियन वर्जन है हमारे सौरभ एंड रिंकू के पास, तो वो एक्चुअली में वर्क नहीं करता। एंड हमने देखा वाइकिंग रेडर्स का भी कैरेक्टर चेंज हो रहा है मंडे नाइट रॉ में आने के बाद, बिकॉज दिस इज नॉट 1992 कि आप यहाँ पर बर्जरकर, अर्थक्वेक जैसे कैरेक्टर्स लाओगे और वर्क करेगा। इट इज कूल कि आप ऐसा कैरेक्टर रख सकते हो, बट दिस इज 2020 एंड मैल्कम बाइलवेंस के साथ अलाइन कर इतना भी WWE ने अपने इरादे बता दिए दैट दे आर एक्चुअली हाई ऑन सौरभ एंड रिंकू, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अच्छा काम करें एंड इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करें, जो कि बहुत मुश्किल होगा बिकॉज एक्चुअली में हो तो वो USA में रही है एंड USA की क्राउड की तरफ से जैसा रिएक्शन आएगा वैसा कैरेक्टर चेंज होगा, वैसा मैच करने को मिलेगा। एंड जब WWE इतना हार्ड दिखाने की कोशिश करती है कि हाँ ये इंडियन है, ये इंडियन है, तो वहाँ पे लोगों को लगने लगता है कि हाँ ये हमारे देश के खिलाफ है, जिसके चलते USA की चैंट्स लगने लगती है। एंड जब ऐसी चैंट्स लगने लगे और कंट्री का कोई मेल ना दिखा रहा हो सुपरस्टार, तो समझ जाना कि कुछ गलत हुआ है। सो हाउ आई थिंक कि WWE को जो इंडियन सुपरस्टार्स है उनको रेगुलर सुपरस्टार्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अब तुम बार बार जबरदस्ती दिखाओगे कि हाँ ये इंडिया का है, ये इंडिया का है, तो वो तो गलत ही ले लेंगे ना, और इंडिया वाले अमेरिका में जाके देखने नहीं वाले, और सोनी 10-1 की व्यूअरशिप तुम काउंट नहीं करते। तो ऐसे में जो पुश मिल भी रहा होता है वो दिखने लगता है कि हाँ ये तो पुश है ही नहीं। जिस तरह से संजय दत्त का मैंने देख रखा है जो TNA में काम करते थे, आई डोंट नो अभी तो शायद WWE के अंदर बैक स्टेज में है, लेकिन संजय दत्त ने जितना भी करा है काम, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हाँ उनका कोई इंडियन गिमिक है। हालांकि है वो इंडियन ही, लेकिन फिर भी एज सच उनको कोई ऐसा फालतू का गिमिक नहीं दिया कि ऐसा लगे कि हाँ वो उनके कंट्री को डिस्ट्रॉय करने आए हैं। एनीवेज दैट्स इट, दैट्स माय ओपिनियन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना रेसलिंग मसाला के चैनल को। चेतन भाई एंड करण भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे कोलैबोरेशन में आए रियल रेसलिंग मसाले के एपिसोड नंबर 2 में, और आप दोनों ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप दोनों को भी बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये रियल रेसलिंग मसाला का एपिसोड नंबर 2 सबको पसंद आया होगा। तो बस आज का रियल रेसलिंग मसाला का एपिसोड नंबर 2 यही तक था। अगर आपको रियल रेसलिंग मसाला का एपिसोड नंबर 2 पसंद आया होगा तो वीडियो के नीचे लाइक करना तो कहीं मत जाना, कमेंट करके आप हमें बताना कि आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए कोलैबोरेशन वाली या फिर नहीं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।